आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर हम सभी एक संघ राज्य क्षेत्र यूटी, एक राष्ट्र, एक परिवार और एक साझा चेतना के रूप में आज इस टैगोर हॉल में एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं उन सभी नागरिकों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, जिन्होंने इस राष्ट्र के बंटवारे के समय अमानवीय यातनाएं सही और अब हमारे बीच वो नहीं है। मैं उनके त्याग, बलिदान और राष्ट्र निर्माण के में दिए गए अमूल्य योगदान को हृदय से नमन करता हूं। शाहिर का एक शेर है, जो आज़ादी की राहों में वतन पर मिट के सोए हैं, जो आज़ादी की राहों में वतन पर मिट के सोए हैं, उनकी शहादत के गुलिस्तान सदा आबाद रहते हैं, उनकी शहादत के गुलिस्तान सदा आबाद रहते हैं। उन बलिदानियों का योगदान हमें स्मरण दिलाता है कि एक षड्यंत्र के तहत जब देश के दो टुकड़े हुए, तब से लेकर 8 दशक बीत जाने के बावजूद विभाजन का यह घाव पूरी तरह भरा नहीं है। वो आज भी भारत की सामूहिक चेतना में एक ऐसी पीड़ा बनकर मौजूद है, जिसे अनगिनत पीढ़ियां अपने भीतर ढोती चली आ रही हैं। मैं ये बात कह सकता हूं कि मानव इतिहास की अनगिनत त्रासदियों के बीच भी ऐसी विभाजन जैसी व्यापक मानवीय यातना के उदाहरण दुनिया के इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के दिन हम केवल अतीत को याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उन करोड़ों लोगों को आवाज दे रहे हैं जिनकी आवाज उनसे छीन ली गई थी। मैं ये बात आज कह सकता हूं और दोहराना चाहता हूं कि उनकी पीड़ा को हम इतिहास की धूल में दबने नहीं देंगे। उन्हें याद करना मानवता के प्रति कर्तव्य निभाना होगा। हम उनकी यादों को सहेज कर रखेंगे, उन्हें पूरी सच्चाई, ईमानदारी और पूरी संवेदना के साथ याद रखना ही मुझे लगता है कि उनके प्रति सबसे पवित्र श्रद्धांजलि है। मैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस बात के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो काम बहुत पहले होना चाहिए था, वो उन्होंने 14 अगस्त को विभाजन स्मृति दिवस मनाने का फैसला किया। मैं मानता हूं कि उनकी गाथाएं हमारी राष्ट्रीय चेतना का अमिट अध्याय है। उनका त्याग मां भारती की आत्मा में सदैव ही जीवंत रहेगी। मैं चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम भी इस बात को ध्यान स्मरण रखे। यह दिन केवल तारीख का एक पन्ना नहीं है, बल्कि हमारी सामूहिक स्मृति, आत्ममंथन और राष्ट्रीय संकल्प का भी दिन है। अली सरदार जाफरी की 2 पंक्तियां मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहूँगा। उठो हिंद के बागवानों उठो, उठो इनकलाबी जवानों उठो, किसानों उठो, कामगारों उठो, नई जिंदगी के सरारों उठो, उठो जैसे दरिया में उठती है मौज, उठो जैसे आंधी की बढ़ती है फौज, उठो बर्फ की तरह हंसते हुए, जमाने की रफ्तार को मोड़ दो, जमाने की रफ्तार को मोड़ दो। खासतौर से हमारी नई पीढ़ी को यह जानना बड़ा जरूरी है कि 1947 में जब भारत ने स्वतंत्रता का स्वर्णिम प्रभात देखा था, उसी क्षण हमारी सभ्यता ने दुनिया की सबसे भीषण त्रासदी का भी सामना किया था। देश का विभाजन केवल भौगोलिक सीमाओं का परिवर्तन नहीं था, बल्कि वो असंख्य परिवारों के बिखरने, अनेक समुदायों के उजड़ने और मानवता की पीड़ा का एक ऐसा अध्याय था जिसकी वेदना आज भी अनेक लोगों के दिल में जीवित है। असंख्य लोग अपने घर बार छोड़ने को विवश हुए, असंख्य निर्दोष जीवन काल में ही काल के गाल में समा गए। हिंसा, विस्थापन तथा विरह की अमिट पीड़ा ने पीढ़ियों को झकझोर दिया। आज का यह दिवस अतीत की उस पीड़ा को स्वीकार करते हुए शांति, सद्भाव
और राष्ट्रीय एकता के प्रति अपने अटूट संकल्प को पुनः दृढ़ करने का अवसर है। आज का दिन हमें स्मरण कराता है कि इतिहास की सीख ही भविष्य को सुरक्षित और मानवीय बना सकती है। और जौहर मलिहाबादी ने लिखा भी था कि वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे, हम इस जमीन को एक रोज आसमां बनाएंगे। समाज के हर एक वर्ग को ये जानना जरूरी है कि भारतवर्ष के विभाजन के वक्त पाकिस्तान से आ रही ट्रेनों में इंसानों की लाशें थी। बच्चे, महिलाओं, पुरुषों और हमारी बेटियों को मानवता के दरिंदों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। किंतु इस अथाह पीड़ा के बीच भारतीय समाज की अद्भुत जिजीविसा भी उतनी ही प्रखर और उज्जवल होकर सामने आई। जिन लोगों ने सब कुछ खो दिया था, उन्होंने अपने साहस, परिश्रम और आत्मविश्वास से जीवन को पुनः गढ़ा। अनेक शरणार्थियों ने भारतवर्ष की कई बंजर भूमि को समृद्ध बस्तियों में बदल दिया। अभी जो वृत्तचित्र हम सब ने देखा है, उससे स्पष्ट रूप से हमें सबक मिला है। विस्थापित परिवार अपने साथ लोक भाषा, संस्कृति, परंपराएं और जीवन मूल्य लेकर आए और उन्होंने सांस्कृतिक धरोहर को और अधिक समृद्ध बनाने का काम किया। उनका संघर्ष हमें विश्वास दिलाता है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी विषम क्यों न हो, मानव आत्मा का साहस हर अंधकार पर विजय प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए किसी ने कहा कि वतन की रेत पर हमें एड़ियां रगड़ने दो, हमें यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। जम्मू कश्मीर की पवित्र धरती पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस विशेष संवेदनशील और गहन अर्थ रखता है। विभाजन की विभीषिका ने इस क्षेत्र को बहुत ही व्यापक रूप से प्रभावित किया था। विभाजन ने परिवारों को बांट दिया, अनेक समुदायों को अपने पैतृक घरों से विस्थापित कर दिया और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से आए विस्थापितों तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने इसी भूमि पर आश्रय, सम्मान और नए जीवन की तलाश प्रारंभ की थी। उन्होंने भी ऐसी यातनाएं झेली जिन्हें शब्दों में समेटना पूरी तरह मुश्किल है। जो लोग उस भयावह यात्रा को जीवित पार कर यहाँ शरण की उम्मीद में पहुंचे थे, उन्हें करुणा और अपनापन यहाँ के समाज ने तो दिया, लेकिन लंबे समय तक उन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ा। लंबे समय तक उन शरणार्थियों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखा गया। देश के दूसरे हिस्सों में जो लोग गए, तो हमारे दो प्रधानमंत्री उन्हीं में से बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह और इंद्र कुमार गुजराल जी, भारत के उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी, ऐसे अनेक लोग बने। लेकिन जो लोग दुर्भाग्य से जम्मू कश्मीर आए, मुझे लगता है कि उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक ही बनाकर रखा गया। 2019 के ऐतिहासिक 5 अगस्त 2019 के ऐतिहासिक फैसले के बाद देश की संसद ने उन लोगों को भी राजनीतिक अधिकार, भूमि का मालिकाना हक प्रदान करने में मदद की। विभाजन के चंद महीनों बाद ही कबायली हमले की आड़ में देश के दुश्मनों ने दोबारा हमारी छाती पर वार किया था। मैं मानता हूं कि उस परिस्थिति में अनगिनत परिवारों का संघर्ष और त्याग जम्मू कश्मीर की सामूहिक स्मृति का अविभाज्य हिस्सा है। चाहे वो मकबूल शेरवानी हो, अनेक ऐसे महान लोग हैं, यहाँ के सामान्य नागरिकों ने भी उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में आज इन लोगों का योगदान राष्ट्र निर्माण की उस जीवंत गाथा का प्रमाण बनता जा रहा है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी कभी रुके नहीं, कभी झुके नहीं। मैं आज उन सभी परिवारों के धैर्य, परिश्रम और अटूट राष्ट्र निष्ठा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर के संस्कृति विभाग को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरे संघ राज्य क्षेत्र में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर पाए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि विभाजन की स्मृति समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचे। मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों से
विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, विभाजन आपके लिए इतिहास की एक घटना मात्र नहीं है, बल्कि यह उन लाखों परिवारों की जीवित स्मृति है जिनकी विरासत आपके हाथों में है और इसे आपको आगे बढ़ाना है। उनके अनुभवों से आपको सीखना है। विभाजन वैमनस्य और सांप्रदायिकता के दुष्परिणामों को जिन लोगों ने झेला उसे आपको समझना है तथा एकता, बंधुत्व और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के मूल्यों को अपने जीवन का आधार बनाना है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ये सुनिश्चित करना होगा कि अतीत की भूलें भविष्य में कभी भी न दोहराई जाएं। जहाँ कभी दीवारें खड़ी की गई थीं, वहाँ आपको विश्वास का सेतु, ब्रिज बनाना होगा। एक ऐसे विकसित भारत और एक ऐसे विकसित जम्मू कश्मीर का निर्माण करना होगा जो समावेशी हो, सशक्त हो और अखंड हो। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हमें पुनः ये संकल्प लेना होगा कि हम शांति, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आज और अधिक सुदृढ़ करते हैं। जिन लोगों ने विभाजन की पीड़ा झेली है, सही है, उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम भविष्य में ऐसा भारत बनाएं जहां किसी भी नागरिक को घृणा, हिंसा या विस्थापन का भय न हो। आत्मनिर्भर और विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, केवल सरकार और प्रशासन की भी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि संपूर्ण आवाम को मिलकर ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी चाहिए। आज का दिन आवाम को याद दिलाता है कि राष्ट्रीय एकता हमारी सामूहिक शक्ति, सुरक्षा और प्रगति का आधार है। मित्रों, आज का दिन आवाम को यह भी स्मरण कराता है कि भारत की वास्तविक शक्ति उसकी विविधता में निहित है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से गोवा तक और असम से अरुणाचल तक हमारा राष्ट्र विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं और आस्थाओं का एक अनुपम संगम है। चंद लोगों के स्वार्थ की वजह से बंटवारे ने सांस्कृतिक इंद्रधनुष को खंडित करने का प्रयास किया था, लेकिन आज भारत गौरव के साथ 1947 से विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज हमारा भारत पहले से अधिक सशक्त, आत्मविश्वासी और एकजुट होकर दुनिया के सामने खड़ा है। हम सबका दायित्व है कि हम ऐसी आवाम को निर्मित करें जहां प्रत्येक समुदाय सम्मानित हो, प्रत्येक नागरिक स्वयं को सुरक्षित अनुभव करे और प्रत्येक स्वर को समान महत्व मिल सके। आइए आज भविष्य के प्रति हम अपने दायित्व को भी निभाने का संकल्प लें तथा हम अपने आने वाली पीढ़ियों को विभाजन की पीड़ा से परिचित भी कराते रहें। आइए हम आवाम में शांति, सद्भाव और पारस्परिक विश्वास को सुदृढ़ करें तथा ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाएं कि विभाजन जैसी त्रासदी को इस मुकद्दस मिट्टी पर फिर कभी दोहराने का अवसर किसी को नहीं दिया जाएगा। रोशन मुस्तकबिल की आरजू के लिए 2 लाइनें कह के अपनी बात खत्म करूंगा। जो कामयाबी है उसकी खुशी तो पूरी है, जो कामयाबी है उसकी खुशी तो पूरी है, मगर ये याद भी रखना बहुत जरूरी है कि दास्तां हमारी अभी अधूरी है। बहुत हुआ मगर फिर भी ये कमी तो है, बहुत से होठों पे मुस्कान आ गई, बहुत सी आंखें जिनमें अभी नमी तो है। ये कौन है कि जो यादों में चरखा काटता है? ये कौन है जो हमें आज भी बताता है वादा खुद से निभाना हमें अगर अपना, तो कारवां नहीं रुक पाए भूल कर अपना, थोड़ी दूर अभी सपनों का नगर अपना, मुसाफिरों अभी बाकी है कुछ सफर अपना, मुसाफिरों अभी बाकी है कुछ सफर अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।